Hello friends, myself Meenu Kamar. Welcome to my channel Electrical Concept. Today I will discuss about working principle of transformer, working and EMF equation of transformer. Now, now transformer work on the principle of Faraday law of electromagnetic induction and mutual induction. Mutual induction means transformer Faraday law of electromagnetic induction and mutual induction पर वर्क करता है. म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे टू कॉइल लिए हैं. दोनों कॉइल एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड है. यहाँ पे ये शो कर रखी है. यहाँ पे टू कॉइल से कॉइल फर्स्ट एंड कॉइल सेकंड ये दोनों इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड है. इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है. फर्स्ट कॉइल को जब हम ऐसी सप्लाई देते हैं तो ऐसी सप्लाई में एक बार पॉजिटिव साइकिल आएगी और नेक्स्ट बार नेगेटिव साइकिल आएगी. यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, ऐसी सप्लाई दे रहे हैं फर्स्ट कॉइल पर. मीन्स करंट ऐसे के कारण यूनिफॉर्मली चेंज होता है. जब करंट यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्मली चेंज होगा. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. एक बार इस डायरेक्शन में है तो दूसरी बार रिवर्स डायरेक्शन में होगी. जब इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में सेकंड कॉइल आएगी, ये वाली जो सेकंड कॉइल है ये जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E2, जिसे गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम मेजर करेंगे. इसी फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. Now, according to Faraday law, whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, an EMF is induced. This is shown here. यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिया है जिसमें एक वाउंड करा हुआ कंडक्टर मीन्स कॉइल है जिसके अक्रॉस एक एमीटर कनेक्टेड है. जब भी इस कंडक्टर कॉइल में कोई वेरिएशन होगा तो इस एमीटर के थ्रू इसे हम मेजर करेंगे. किसके थ्रू? इस एमीटर के थ्रू. जब भी इसमें करंट वगैरह बनेगी तो एमीटर के थ्रू हम इसे मेजर कर लेंगे. यहाँ पर ये मैग्नेट है. जब इस मैग्नेट कंडक्टर कॉइल से दूर लेके जाएंगे, यहाँ से इसको दूर लेके जाएंगे तो उस समय एमीटर के अक्रॉस करंट जीरो होगी. तब यहाँ पे कोई भी वेरिएशन शो नहीं होगा. लेकिन जब मैग्नेट को कंडक्टर कॉइल के पास लाएंगे तो मैग्नेट के अक्रॉस बने मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर कॉइल कट करेगा. यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पे है इसको जब हम पास में लेके आए तो इससे जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये कॉइल क्या कर रही है, कट कर रही है. इस कट करने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और कंडक्टर सर्किट क्लोज है. यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये सर्किट क्लोज है जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होगी जिससे एमीटर सर्किट में वेरिएशन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे करंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा. मीन्स करंट का फ्लो हो रहा है. यानी कोइल को अगर हम पास में लेके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड कट होगा. मैग्नेटिक फील्ड कट होने की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सर्किट क्लोज है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी और ये करंट इससे एमीटर के थ्रू हमें देखने को मिलेगी. तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्किंग के लिए हमारे पास में 3 कंडीशन रिक्वायरमेंट है. कंडीशन फर्स्ट, स्टेशनरी ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर स्टेशनरी होनी चाहिए यानी सेट ऑफ कंडक्टर होना चाहिए. दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड तीसरा है रिलेटिव टाइम वेरिएशन. टाइम वेरिएशन होना चाहिए, समय के साथ में क्या होना, वेरी करना चाहिए, कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए. नाउ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर. नाउ दिस इज शोन the basic construction of a transformer. It's a primary winding. NP is the number of turns of primary winding. IP is the primary current. VP is the primary supply voltage. Phi is the flux. And जो flux है, it's rotating in a soft iron core. EP is induced EMF in primary winding. IS is the secondary current. And NS is the secondary winding turns. ES is the induced EMF in the secondary winding. Now, जब इस प्राइमरी वाइंडिंग में हम ऐसी सप्लाई देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक आईपी करंट फ्लो होगा. ये करंट फ्लो होगा आईपी. ड्यू टू दिस करंट प्राइमरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. तो इसके अक्रॉस क्या होगा, फ्लक्स बनेगा. ये फ्लक्स एनआई की प्रोपोर्शनल होता है. किसके प्रोपोर्शनल है, एनआई की. एनआई मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड आई मीन्स करंट. यहाँ पे देने वाली करंट और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके प्रोपोर्शनल होगा जो फ्लक्स बनेगा. अब प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन के कारण फ्लक्स इंड्यूस हुआ जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ ईपी इंड्यूस होगा. इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ ईपी बनेगा. ईपी प्रोड्यूस. ये जो ईपी है
वो वीपी के इक्वल बट नेगेटिव साइन में आएगा, यानी ईपी इक्वल टू माइनस वीपी। तो यहाँ जो माइनस साइन शो करेगा, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। नाउ द अप्लाइड वोल्टेज। जब ये फ्लक्स फेरोमैग्नेटिक्स ऑफ आयरन कोर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा, यहाँ से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा, तब सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस ईएस होगा ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब सेकेंडरी सर्किट क्लोज है, ये सेकेंडरी सर्किट क्या है, क्लोज है, यहाँ पे लोड कनेक्ट करके क्लोज है, तो इसमें एक आईएस करंट फ्लो होगी, ये आईएस करंट फ्लो होगी, और लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज वीएस या सेकेंडरी वोल्टेज मिल जाएगा। मीन्स यहाँ क्या हो, यहाँ सप्लाई दी हमने, वापस देखते हैं यहाँ सप्लाई दी, सप्लाई कौन सी, ऐसी सप्लाई दी, ऐसी सप्लाई की वजह से यहाँ पे आईपी करंट फ्लो हुआ, आईपी करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर एक ईपी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इस फ्लक्स के कारण यहाँ पे ईपी प्रोड्यूस हुआ, ईपी अपोज करता है वीपी का, इसलिए ईपी इक्वल टू माइनस वीपी होता है, यहाँ पे ईपी इक्वल टू माइनस वीपी होता है। अब यहाँ ये फ्लक्स है वो सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल से बनी हुई है सॉफ्ट आयरन का, उसमें फ्लक्स जो होता है रोटेट होता है और सेकेंडरी को कट करता है, सेकेंडरी को कट करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस होगा ईएस, और यहाँ पे शॉर्ट क्लोज सर्किट है, सेकेंडरी का जो क्लोज सर्किट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक आईएस करंट फ्लो होगी और लोड के अक्रॉस हमें बीएस देखने को मिलेगा। ये है हमारा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन ट्रांसफार्मर का वर्किंग। नाउ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, magnitude of induced EMF will be equal to the rate of change of flux linkage. This is shown here. According to Faraday's second law, EP equal to NP d phi upon dt. EP is equal to EMF induced in primary, NP is number of turns in primary winding, d phi upon dt rate of change of flux. Induced EMF EP is proportional to d phi upon dt because NP is constant. NP is the number of turns of primary winding. यहाँ के जो number of turns है वो है NP. EP जो हो रहा है ये वाला EP जो है EMF induced in primary winding. तो d phi upon dt is change of flux linkage with respect to time. Now, according to Lenz's law, EP equal induced EMF EP equal to minus NP d phi upon dt. यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो फ्लक्स है उसे उत्पन्न करने वाले का अपोज करता है, ये जो फ्लक्स है इसे उत्पन्न करने वाले का अपोज करता है। तो यहाँ पे हो गया माइनस NP डी फाई अपॉन डी टी, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इनपुट में हम ऐसी साइनसोइडल सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा EP इज इक्वल टू माइनस NP डी अपॉन डी टी, फाई की जगह हम क्या रखेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड रखी, तो यहाँ पे हो गया माइनस NP डी अपॉन डी टी फाई एम साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन ओमेगा टी का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का हो जाता है कोस ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा है ओमेगा डी टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस NP, ये हो गया फाई एम साइन ओमेगा टी का हो गया कोस ओमेगा टी, और ये ओमेगा यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो नेगेटिव साइन है इसको हटाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस कोस ओमेगा टी। तो माइनस कोस ओमेगा टी इक्वल टू होता है साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया NP ओमेगा फाई एम कोस ओमेगा टी की जगह हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 90, तो यहाँ लिख देंगे साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब ओमेगा की जो वैल्यू होती है ओमेगा टी इक्वल टू पाई या 180 डिग्री, जब 180 डिग्री हम यहाँ पे रखेंगे तो 180 माइनस 90 तो 90 आएगा, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 1 हो गई, तो यहाँ पे हो गया NP ओमेगा फाई एम, ये पूरी टर्म हो गई 1। तो इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग हमारे पास में आया NP ओमेगा फाई एम, वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एम एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। तो जब हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड प्राइमरी वाइंडिंग। तो EP मैक्स इक्वल टू NP, ओमेगा की जगह हमने लिखा 2 पाई एफ और फाई एम। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अभी अब जो EP मैक्स है उसको अगर हम √2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में RMS वैल्यू मिल जाएगी।
तो हमें क्या होगा, आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो आरएमएस वैल्यू के लिए ईपी मैक्स को हम √2 से डिवाइड कर देंगे। तो पुट द ईपी मैक्स वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे जब हमने √2 से डिवाइड किया तो एनपी 2πf फाई एम अपॉन √2, तो ये एज इट इज आएगा एनपी फाई एम और फ्रीक्वेंसी। तो 2π अपॉन √2 का जब हम कैलकुलेटर से सोल्व करने पर हमें मिलेगा 4.44। नाउ it's a general EMF equation of primary winding of the transformer EP RMS equal to 4.44 NP F phi m। यही हमारी ट्रांसफॉर्मर की EMF इक्वेशन होती है। EP RMS is induced EMF in volt, NP is number of turns in primary winding, F is the frequency in hertz, and phi m is the maximum value of flux in Weber। नाउ सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा इट्स ES। तो ये सिमिलर है सारी इक्वेशंस प्राइमरी साइड में जो इंड्यूस्ड हुआ है EMF EP के, बस यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनमें डिफरेंस होगा। और अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा तो इन दोनों की टर्न्स भी इक्वल होगा, बट मोस्टली हम स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं सेकेंडरी साइड के इंड्यूस्ड EMF ES। तो ES इक्वल टू NS d∅ अपॉन dt अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ आएगा ES माइनस NS d अपॉन dt फाई एम साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कोस ओमेगा टी, फाई एम एज इट इज आएगा, ओमेगा आगे आ गया, माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस साइन हटाने के लिए हमने माइनस कोस ओमेगा टी का फॉर्मूला यूज किया था, साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ES NS ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। ओमेगा की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म्स हमारी 1 हो जाएगी। तो ES इक्वल टू NS ओमेगा फाई एम, ओमेगा की वैल्यू पुट करी 2πf, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ES मैक्सिमम NS 2πf एंड फाई एम, इक्वेशन नंबर 3। अब ES मैक्स को हमें RMS वैल्यू बनाने के लिए √2 से डिवाइड करना होगा। तो हमने जब इसको √2 से डिवाइड किया, ES मैक्स की वैल्यू रखेंगे NS 2πf फाई एम अपॉन √2, तो हमारे पास में वैल्यू मिलेगी 4.44 NS F फाई एम। तो ये हमें सेकेंडरी जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ES इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, NS is the number of turns in secondary winding, F is the frequency in hertz, and phi m is the maximum value of flux in Weber। तो ये जो इक्वेशन है वो EMF इक्वेशन प्राइमरी साइड की और ये है सेकेंडरी साइड की। हमने दोनों इक्वेशंस को देख लिया है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल को एक फेजर डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके लिए 4 इक्वेशन लिखी है। फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, सेकेंड है EP इक्वल टू NP ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90, इक्वेशन 3 EP इक्वल टू माइनस VP, ES इक्वल टू NS ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। जब इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, इसको हम रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड EP इक्वल टू NP ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब यहाँ पे माइनस 90 को देखते हैं हमें समझ आना चाहिए कि ये लैग कर रहा है, यानी इक्वेशन में क्या है, लैग कर रहा है। तो ओमेगा से जब हम 90 डिग्री लैग कराएंगे तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 90 डिग्री आ गया नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने लिखा EP 90 डिग्री लैग कर रहा है। फिर इक्वेशन नंबर थर्ड EP इक्वल टू माइनस VP, जो प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF है वो इक्वल टू है प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज के बट नेगेटिव में, मीन्स ये दोनों इक्वल तो है बट अपोजिट है। तो यहाँ से इसकी जस्ट अपोजिट बना देंगे हम VP इक्वल टू माइनस EP, यानी ये आउट ऑफ फेस है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, अपोजिट होगा जस्ट, तो VP इक्वल टू माइनस EP। इक्वेशन नंबर 4 ES इक्वल टू NS ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस 90 है, मतलब ये भी लैग कर रहा है, मीन्स ये फाई से लैग करेगा तो ES, यानी ये EP और ES सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ES लिख देंगे। नाउ ये हमारा
वर्किंग प्रिंसिपल था ट्रांसफॉर्मर का यूजिंग फेजर डायग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इस वीडियो में से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन to get further update. Thank you friends.